अस्सलाम वालेकुम। फ़कीर सिकंदर अली आपके खिदमत में हाज़िर हैं। आज दोस्तों मैं मौजू ले आया हूँ। तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, ये मौजू तुमको बताना चाहता हूँ। ये साइंसी लेवल से, साइंसी तरीके से, और ये तुमको समझाना हम चाहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है इंसान बूढ़ापे के तरफ जा रहा है। इंसान के अलावा दूसरे जो मखलूक़ात हैं वो बूढ़ापे के तरफ जा रहे हैं। वो ख्वाह परिंदे हो, जानवर हो और दरख्त हो, जो भी चीज़ें हैं वो दिन ब दिन बूढ़ापे के तरफ जा रहे हैं। हम साइंसदानों को बोलते हैं तो तुम इस बूढ़ापे को रोको। तुम जो बोलते हो तो हम 21वीं सदी में दाखिल हुए हैं, हम तरक्की में हैं। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, उसको सारे के जहनों को खोलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। तो तुम जो बोलते हो तो हम तरक्की याफ्ता दौर में हैं, तो तुम इस तरक्की याफ्ता होकर तो दिखाओ। इस बूढ़ापे के को तो रोको, तुम रोक के दिखाओ। अब हम तुमको बताएं तो ये तुम अब तरक्की याफ्ता दौर में दाखिल नहीं हो। इससे बहुत पुराने दौर, जिसको तुम पत्थर के दौर कहते हो, उस दौर में ये बूढ़ापे को रोका गया था। और बूढ़ा होने के बावजूद नौजवान बनाने की नुस्खा भी ईजाद हुआ था। वो नुस्खा किसने ईजाद किया था, आओ तो मैं तुमको बताऊं। दोस्तों, जब हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी हुई और बीमारी में मुब्तला हुआ, तो उसके ज़बान तक कीयों ने हमला किया। तो फिर उसने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उसको दानाई और हिकमत देकर भेजा, क्योंकि वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, नबी हैं। तो उसने जब बोला, अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह ने बोला तो तुम हाथ पैर लगाओ, पैर लगाओ, अपनी पैर, जिसको कहावतें होते हैं जैसे, तो तुम पैर लगाओ, अपना पैरों को लगाओ, धरती पे पैरों को लगाओ। दोस्तों, इससे मुराद तो ये कहावत है तो तुम पैर को लगाओ। तो उस दौर के नज़ाकत से ऐसे मुहावरे और कहावतें होते हैं। फिर इसका मैं तुमको बताऊं, जैसे माना कोई आदमी आ जाए और बोले तो हमको भैंस चाहिए, हमको उधार पे भैंस दे दे, तो उसको हम उधार पे नहीं देंगे। फिर उसको बोलेंगे भाई, सीधी में कहावत है, तो अपना हाथ पैर लगाओ, तो फिर तुम भैंस ले सकते हो। क्योंकि पैसे माना इससे मुहावरे से होता है, तुम पैसों को बंदोबस्त कर सकते हो जब तुम हाथ पैर लगाओगे। माना तुम उस पे माना कहाँ हाथ पैर लगाओगे तो पैसे हो जाएंगे। ये कहावतें होते हैं वक्त के नज़ाकत से। दोस्तों, ऐसे कहावतें होते हैं। ये कुरान शरीफ में अल्लाह ने उसको बोला तुम अपने पाँव लगाओ, पैर लगाओ। तो उसने वो दाना, हिकमत उसको था, वो अल्लाह के नुमाइंदे थे, उसने उठा और वो जंगल में खोजना करने लगा। तो ये कौन सा बूटी है, जड़ी बूटी है, जिससे मैं सेहत याब हो जाऊँगा और ये सारा मसला हल हो जाएगा। उसने जब अपने पाँव लगाए, वहाँ घूमे फिरे और तहकीकात किया, तो उसको वो जड़ी बूटियाँ मिल गई, जिससे उसने वो अर्क पानी निकाला। वो अर्क पानी वो जो उससे माना निकाला, उससे उसको सेहत मिली और बीमारी भी ख़त्म हो गई और जवानी भी मिली उसको। दोस्तों, उसको जवानी भी मिली और वो जवान हो गया। उसको अपनी बीवी भी उसको नहीं माना समझ रहा था को ये वो है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम है, वो माना उसको माना, क्योंकि उसको जवानी मिल गई, वो जवानी में आ गया। उसकी जो था सूरत के लेवल से और बुढ़ापे के लेवल से वो तब्दीली आ गई। जैसे नौजवान होता है, जैसा माना खूबसूरत, जैसा जवानी में फूह जवानी में होता है, ऐसा ही हो गया, हुलियाई तब्दील हो गया, नौजवान जैसा हो गया। तो उसको अपनी बीवी में नहीं माना जान रही थी तो ये मेरा शोहर है। उसको जब बीवी को जाकर भाकुर में ले लेना चाहता था, तो उसने बोला मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे बंदे से जो हमारे नज़दीक आ जाए।
تو اس نے حضرت ایوب علیہ السلام نے بولا میں تمہارا شوہر ہوں، وہی ہوں جو بھولا تھا، بیمار تھا، وہی میں ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام میں وہاں ہوں، وہی ہوں۔ تو دوستو ایسے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ مسلمان سائنسدان ہیں اور انہوں نے اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں اور اس کو اللہ نے حکمت دیا ہے، اس نے ایسے شے ایجاد کیا اور اس سے اس کو جوانی مل گئی۔ یہ میں تم کو بہت بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ کہاوتیں ہیں اور یہ میں تم کو اور توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سائنس نے اب ترقی نہیں کیا، پرانا دور جو تھا جس کو تم پتھر کا دور بولتے ہو وہ دور ترقی یافتہ تھا، اس میں ایسے ایجادیں کی گئی جو اس ایجادوں سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور اب کوئی بول رہا ہے ہم ترقی یافتہ دور میں ہم نے یہ سارے سائنسدان ہم ہیں اور ہم نے ایجادیں کی ہے، یہ اس نے ایجادیں نہیں کی، یہ سارے مسلمان نبی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نمائندے تھے، اس نے یہ سارے ایجادات آپ تک ہم تک پہنچائے۔ مہربانی، السلام علیکم۔